समय नदी की धार की जिसमें सब जाया करते हैं। प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीनी वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेवों के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिश नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, कुछ कहा जाए उससे पूर्व भजन की दो पंक्तियां हम सभी मिलकर के गुनगुनाएंगे। गुरु दर्शन को तुम आना श्रद्धा भाव से, चरणों में झुक जाना श्रद्धा भाव से हो। गुरु दर्शन को तुम आना श्रद्धा भाव से, चरणों में झुक जाना हो श्रद्धा भाव से, हो बड़े प्यार से, हो मन के तार से हो। गुरु दर्शन को तुम आना श्रद्धा भाव से, चरणों में झुक जाना श्रद्धा भाव से, चरणों में झुक जाना श्रद्धा भाव से। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, आपके समक्ष कई दिनों से चर्चा चल रही है। सुन रहे हैं आप 6 वृत्तियों के बारे में। वैसे तो आज क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी है, लेकिन हमने रविवार के नाते कल मनाई थी। लेकिन फिर भी आज हम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि 9 वासुदेव हैं। 9 वासुदेवों में कृष्ण जी का भी नाम आता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी आने वाली 24वीं में हमारे भावी तीर्थंकर होंगे, बार में तीर्थंकर होंगे और अमम नाम के तीर्थंकर। ये कल आपने सब श्रवण कर ही लिया था कि श्री कृष्ण जी कौन से तीर्थंकर के समय में हुए हैं। उनके बचपन की लीला, उनके चमत्कार और उनका आदर्श जीवन कैसे था,
ये सब कुछ आपने कल सुना था। तो आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। 6 वृत्तियों की चर्चा आपके समक्ष चल रही है, जिसमें कि मैं आपसे पूछ लूं, पहली वृत्ति कौन सी आई? दोहराते रहना। पहली वृत्ति उल्लू की आई और दूसरी भेड़िए की वृत्ति और तीसरी श्वान की वृत्ति और चौथी चकोर की वृत्ति और आज 5वीं वृत्ति आपके समक्ष आ रही है। 5वीं वृत्ति का नाम है गरुड़ की वृत्ति। किसकी वृत्ति? गरुड़ की वृत्ति। आप सभी को पता है कि गरुड़ एक पक्षी होता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी क्या है? बोलो। गरुड़ है। उस गरुड़ के अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। किस चीज का? कि अरे मेरे पर तो कौन सवार है? भगवान विष्णु सवार है। अरे मैं तो क्या हो गया? बहुत बड़ा बन गया। इसलिए ऐ इंसान, तुम चिंतन करो, विचार करो, कहीं तुम्हारे जीवन के अंदर तो ये अहंकार की, अभिमान की वृत्ति तो नहीं आई हुई है। मेरे ख्याल में संसार में कोई विरला व्यक्ति ही होगा जिसे क्या नहीं होगा? अभिमान नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं वैसे मुख्य रूप से इंसान को 3 चीजों का अभिमान होता है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? तन, धन और जन। कौन सी शब्द है जी? तन, धन और जन। आप सोचोगे कि महाराज जी तन का अभिमान कैसे हो सकता है? होता है किसी को तन का अभिमान? बोलो। किसी का सुंदर रूप है, अपने रूप का अभिमान हो जाता है कि जितना मैं सुंदर हूं उतना दुनिया के अंदर कोई दूसरा सुंदर नहीं हो सकता। शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ में कंघा लिया हुआ है और अपने रूप को निहार रहा है कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। ये किसका अभिमान हुआ जी? तन का। जबकि आप सभी को पता है कि ये तन सदा हमारा यहाँ रहने वाला नहीं है। कभी ना कभी हमने अपने शरीर को छोड़ देना है, त्याग कर देना है। अरे फिर हम चिंतन करें, फिर हम विचार करें कि हम तन का अभिमान क्यों कर रहे हैं। इस तन को सजाने के लिए ना जाने हम क्या कुछ कर डालते हैं। बढ़िया से बढ़िया साबुन लगाते हैं, बढ़िया से बढ़िया शैम्पू यूज करते हैं और बढ़िया से बढ़िया क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ किसके लिए? अपने एक तन को सजाने के लिए, अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। ये तन कभी भी किसी का सदा के लिए नहीं रहेगा। इस तन को हमने छोड़ देना है। फिर हम ये चिंतन करें, हम विचार करें कि हम तन का अभिमान क्यों करते हैं। अगर सजाना है तो हमने अपनी आत्मा को सजाना है, लेकिन अपनी आत्मा की ओर तो किसी का ख्याल ही नहीं जानता।
जैसे हम चाहते हैं कि हमारा शरीर क्या हो जाए, हष्ट पुष्ट और तुष्ट हो जाए, लेकिन समय का क्या पता चलता है कि जिंदगी के अंदर कब और कैसे कौन से रोग उत्पन्न हो जाए। हमारे शरीर के अंदर कौन सा रोग किस समय आ जाए, ये बात ना तो हमारे को पता है और ना ही आपको पता है। क्योंकि कहा भी है कि जो व्यक्ति अभिमान करता है, घमंड करता है, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल को ठोकर मारो, पैर लगाओ तो वो इधर उधर ही घूमती रहती है। इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं, इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी इंसान सोचता है कि जिसके पास साइकिल है वो क्या सोचेगा, मोटरसाइकिल आ जाए, और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो क्या सोचेगा कि मेरे पास कार आ जाए, और जिसके पास कार है वो क्या सोचेगा, बढ़िया से बढ़िया महंगी वाली कार मेरे घर पर आ जाए। ये इंसान की तृष्णा बढ़ती रहती है, तृष्णा बढ़ती है तो इंसान का अभिमान भी बढ़ जाता है। आपके घर पर आपके पुण्य उदय से 2 गाड़ियां खड़ी हैं और आपका जो पड़ोसी है, आपका जो भाई है, उसके घर पर ऐसे कोई भी साधन नहीं है, तो आप क्या सोचते हो, क्या दिखाते हो दुनिया वालों को कि मैं तो क्या हूँ, बहुत धनवान हूँ। अरे मेरे यहाँ तो 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, मोटरसाइकिल आदि खड़े हैं, और मेरे पड़ोसी के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पड़ोसी सोचे कि जितना मेरे भाग्य में है, जितना मेरे किस्मत में है, जो भी मुझे मिला है वो ही मेरे को स्वीकार है। अगर ये भावना आज हर एक व्यक्ति में आ जाए तो इंसान का जीवन सफल हो जाए। कहा भी है, इंसान की छाएं अंबर का सितारा है, इंसान की छाएं अंबर इसे जितना भी नापो ना मिलता किनारा है, इंसान की छाएं अंबर का सितारा है, इंसान की छाएं अंबर का। तो प्यारे बंधुओं, ये इच्छाएं ही अभिमान को जन्म दे देती हैं, तो हमारे को तन का अभिमान नहीं करना है। जैसा तन, जैसा शरीर हमारे को मिला है वो ही हमारे को क्या है जी, स्वीकार है। वृक्ष पर जब नए नए पत्ते आते हैं तो पुराने पत्ते क्या पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। जब पुराने पत्ते पीले पड़ जाते हैं, समय आने पर सूख जाते हैं और सूखने के बाद नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो नए पत्ते आते हैं वो पुराने पत्तों का मजाक बनाते हैं, पुराने पत्तों पर वो हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? अरे हमारा रूप देखिए और तुम्हारा रूप क्या है। पुराने
अनुभवी होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अरे कभी हम भी तुम्हारी तरह क्या थे, पीले थे, हम तुम्हारी तरह नए थे, क्या हुआ आज हम क्या हो गए, पुराने हो गए। लेकिन याद रखना समय आने पर तुम भी क्या हो जाओगे, पीले पड़ जाओगे, पीले पड़ोगे, समय आने पर सूखोगे और क्या हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। फिर तुम्हारे बाद और नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बंधु, ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि सुबह को इंसान का बचपन, दोपहर को जवानी और शाम को बुढ़ापा और रात को खत्म कहानी। सुबह को बचपन हंस देखा, सुबह को फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी। तो क्या कहा, सुबह बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और रात को कहानी क्या हो जाती है, इंसान की खत्म हो जाती है। पहले भी आपको बताया था कि अगर एक बच्चा अपने दादे को देख करके एक पोता हंसता है, मजाक बनाता है कि मेरा दादा तो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया और इससे चला नहीं जाता, ये झुक करके चलता है। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे अपनी मस्ती में कुछ भी कर डालते हैं। तो उस समय उसका दादा कहता है कि मेरे बच्चे तू मेरा मजाक मत बना, ये बुढ़ापा तो सब पर ही आना है, आज मेरे पर आया है, समय आएगा धीरे धीरे तू बड़ा होएगा, तेरा बचपन चला जाएगा, फिर तेरे पर क्या आएगी, जवानी आएगी, जवानी भी तेरी ढल जाएगी, फिर तुझ पर क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा। क्योंकि किसी की उम्र सदा एक जैसी तो नहीं रहती, धीरे धीरे समय के अनुसार ये शरीर हमारा ढलता जाता है। बुढ़ापे में इंसान की हालत कैसी होती है, ये सब आप अच्छी प्रकार से जानते हो। सिर के काले बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, पूरा शरीर कांपने लग जाता है और चेहरे पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं और फिर हम चलने के लिए, वैसे तो कहते हैं कि बचपन में इंसान कितनी टांगों से चलता है, बोलो, बचपन में इंसान 4 टांगों से चलता है। 4 टांगे कौन सी, 2 हाथ और 2 पैर। और जवानी में इंसान 2 टांगों से चलता है। और बुढ़ापे में इंसान 3 टांगों से चलता है, 2 टांगे तो उसकी अपनी है और तीसरी टांग का वो क्या लेता है, सहारा लेता है। अगर वो तीसरी टांग का सहारा ना ले तो उसका जीवन, उसका शरीर क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें अपने तन का कभी भी अभिमान, अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने रूप के बारे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये रूप क्या है, कितना सुंदर है, मैं कितना अच्छा दिखाई देता हूँ। 3 शब्द बताए थे, तन का, धन का, धन का अभिमान,
दूसरे नंबर पर आया, अरे जिसके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, कारें हैं, जो सेठ साहूकार हैं, उन्हें किसका अभिमान होता है? धन का अभिमान होता है। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम भोजन क्या करते हो, तो क्या बताएंगे जी? सिंपल, हम दाल रोटी खाते हैं। क्योंकि जितना आराम मिलेगा उतना शरीर के अंदर रोग भी बढ़ेंगे। अरे इतने ये कोठी, कारें, बंगले, ये महल बनाए हैं, जब तुम खाने के लिए सिर्फ एक सिंपल भोजन करते हो तो ये सब कुछ पैसा किसके लिए? आज का इंसान जो भी पैसा कमाता है उसे अपनी चिंता नहीं होती, अगली पीढ़ी की चिंता हो जाती है। पैसा कमाता है संतान के लिए कि आने वाले समय में मेरी संतान सुखी रहे, मेरी संतान को कोई भी कष्ट ना पहुंचे। प्यारे बंधु, याद रखना, अगर आपकी संतान लायक होगी तो वो अपने आप ही धन जोड़ लेगी, अपने आप ही अपना कारोबार बढ़ा लेगी। अगर आपकी संतान नालायक निकलेगी तो आपका जोड़ा हुआ धन भी क्या कर देगी जी? जोड़ा हुआ धन भी वो संतान आपकी खत्म कर देगी, फिर आपका धन क्या काम आया? अरे जब हमने खुद ही सुख नहीं भोगा, खुद हमने आराम नहीं भोगा, खुद हमने चैन से खाना नहीं खाया, अच्छे वस्त्र नहीं पहने, फिर हम दूसरों की चिंता करते हैं। ऐसे जो धनवान व्यक्ति होते हैं, जो कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, अगर उनसे कहा जाए कि थोड़ा सा पैसा कहाँ लगा दो? स्थानक में, धर्म स्थान में, धर्मशालाओं में लगा दो, फिर उनकी बोलती क्या हो जाएगी जी? बंद हो जाएगी। महाराज जी क्या करें, हमारे घर के खर्चे भी बहुत हैं, घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। अरे ये धन तो जितना हम धर्म स्थान में लगा सकते हैं, जितना हम देते हैं उतना ही हमारा बढ़ता है। हम सोचे कि हमने अपना धन दे दिया, पैसा दे दिया, आप सोचो कि हमारा पैसा कम हो गया, लेकिन एक बार जिंदगी में आजमा करके देखना, पैसा आपका कम नहीं होएगा। अगर आप सच्चे दिल से दोगे तो वे दुगना होकर के आपको अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन दिल हर किसी के पास नहीं होता। दिल भी चाहिए, और जिनके पास पैसा नहीं है, कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि वो सेवा के लिए, दान देने के लिए क्या करते हैं? तरसते हैं, तड़पते हैं और कहते हैं कि काश महाराज जी हमारे पास होता तो हम भी सेवा में अपना पैसा लगा देते। तो प्यारे बंधुओं, आपको अपनी पुण्यवानी से पैसा मिला है, आप भाग्यशाली हो, लेकिन उस पैसे में से अगर थोड़ा थोड़ा दान करते रहोगे तो आपकी लक्ष्मी दृढ़ रहेगी। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन वो पैसा हमारा टिकता नहीं है, उस पैसे में हमारे को बरकत नहीं होती। तो उनके लिए कहना है, अगर उस पैसे में से वो थोड़ा थोड़ा दान निकाल दे तो आपकी लक्ष्मी भी क्या हो जाएगी? दृढ़ होती चली जाएगी। अरे पैसा तो सिकंदर के पास भी बहुत था, आखिर परिणाम क्या निकला? क्या वो पैसा अपने साथ लेकर के गया? अरे सिकंदर तो क्या, आप कोई भी पैसा साथ नहीं ले जा सकते,
सिकंदर जब दुनिया से जाने लगा तो उसने कहा था कि ये दुनिया वालों, जब मैं इस दुनिया से विदा हूं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि मैंने जिंदगी के अंदर इतना धन कमाया, इतना पैसा कमाया, लेकिन जब मैं दुनिया से गया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। उठ गए यहाँ से जो मुल्कों के बाली थे, उठ गए यहाँ से जो मुल्कों के बाली थे। सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। अरे ये तो एक समझाने के लिए हमारे को दृष्टांत मिला हुआ है, एक रूपक मिला हुआ है। सिकंदर तो क्या, हम सभी भी खाली हाथ जाएंगे। जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी क्या होती है जी, मुट्ठी बंद होती है, और जब दुनिया से जाता है तो दोनों हाथ खाली होते हैं। फिर हम सोचे पूरी जिंदगी हम कमाते रहे फिर भी हमारा क्या नहीं भरता, पेट नहीं भरता। आज जो पैसे के पीछे झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, वो किसके पीछे, जर जोरू और जमीन। आज भाई भाई की आपस के अंदर लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई का कारण सिर्फ क्या है, जर जोरू और जमीन। सदा रही है सदा रहेंगी झगड़े की जड़ती, जय जोरू और जमीन, जय जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ है ना। जब भी आप देख लो किसी में झगड़ा होता है तो इस जर जोरू और जमीन के कारण ही झगड़ा होता है, भाई भाई की आपस में लड़ाई हो जाती है। सदा रही है सदा रहेंगी झगड़े की जड़ती, जय जोरू और जमीन, जय जोरू और जमीन। तो प्यारे बंधु, हमने ना तो तन का अभिमान करना है और ना ही धन का अभिमान करना है। अरे धन हमारा आज आपके पास है, कल को किसी और के पास भी हो सकता है। ये तो राजा से रंक और रंक से राजा कब बन जाए तो इंसान का कुछ भी पता नहीं चलता। तो तीसरा शब्द आया जन। जन पता है किसको कहते हैं, बोलो। जन कहते हैं परिवार को। अपने परिवार का भी क्या नहीं करना, अभिमान नहीं करना। अरे जितना मेरा बड़ा परिवार है, जितना मेरे घर के अंदर सुख शांति है, इतना बड़ा परिवार तो किसी का हो ही नहीं सकता। अरे जीवन का क्या भरोसा है। रावण का भी परिवार तो क्या था जी, रावण का परिवार भी बड़ा था। आखिर आज उसका नाम लेने वाला कोई रहा नहीं रहा। फिर वो इतना बड़ा परिवार किस काम का। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। तो प्यारे बंधु, इतने इतने वीर महायोद्धाओं का घमंड टूट गया, फिर हमारी तो बात ही क्या है। तो आज आपके सामने ये वृत्ति आई, क्या नाम है इस वृत्ति का, गरुड़ की वृत्ति। गरुड़ के अंदर अहंकार आ जाता है कि मेरे पर क्या है, भगवान विष्णु सवार है। तो इंसान तुमने चिंतन करना है, विचार करना है, कहीं हमारे जीवन के अंदर ऐसा अहंकार, ऐसा अभिमान तो नहीं आया हुआ है। हमने चिंतन करना है किन 3 शब्दों पर, तन धन और जन। विचार करें हम कि क्या हमें
तन का अभिमान है, क्या हमें धन का अभिमान है और क्या हमें जन का अभिमान है। हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तभी हम अपनी आत्मा के बारे में कुछ ना कुछ क्या करेंगे, सोचेंगे। तो प्यारे बंधुओं, हमने अभिमान को अपनी जिंदगी से निकालना है, खत्म करना है। धीरे धीरे हम खत्म करते जाएंगे तो हमारी आत्मा भी उज्जवल बनती हुई चली जाएगी। क्योंकि कहा भी है, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े झूठी काया माया है, झूठी माया है। बादल जैसी छाया है, बादल जैसी छाया है। छाया हुई किसकी रानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की। तो प्यारे बंधुओं, इस जिंदगी का, जीवन का हमारा भरोसा नहीं है। जितनी जिंदगी हमारी शेष बची है तो हमने उस जिंदगी के अंदर अच्छे कार्य, शुभ कार्य करने हैं, ताकि हमारे जाने के बाद भी दुनिया वाले हमारे को सदा सदा के लिए याद रखें। याद कब रखेंगे? जब हम नेक कार्य करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, सेवा उपकार करेंगे, तभी ये दुनिया वाले हमारे को याद रखेंगे। तो समय को देखती हुई मैं अपने वक्तव्य पर यहीं पर विराम लगाती हूँ। बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की, समस्त चार्य गुरु भगवंतों की, समस्त गुरनी जी महाराज की जय। धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकतमा। चतारी शरणं पौयामि, अरिहंते शरणं पौयामि, सिद्धे शरणं पौयामि, साहू शरणं पौयामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पौयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली पुरूपी दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुखी हरण, और न शरणा कोई होगा। जो भवि प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।